लोगों को नेक्स्ट टाइम में कुछ वापस इंफॉर्मेशन अगर उसके रिलेटेड आ जाए तो वो हमें वापस मिल जाए, सॉर्ट ऑफ थिंग. Okay, so see, यूजर आइडेंटिफाई करते हैं. okay, yeah, that also is correct. See, if this is my laptop and this is my friend's laptop, ठीक है. अब मुझे Amazon पे शॉपिंग करना है तो मैं क्या ओपन करूंगा इधर, है ना. अब चूंकि ये मेरा लैपटॉप है तो मैं उसको इंग्लिश में देखता हूँ. किस में देखता हूँ मैं? इंग्लिश में. So I will open. So what will I see the product name in which language? इंग्लिश है ना. सारे प्रोडक्ट नेम प्राइजेस किस में दिखेंगे मुझे? इंग्लिश में दिखेंगे ना. ओके ओके. अभी मेरा दोस्त आता है मेरे घर पर, वो साउथ इंडियन है, ठीक है. तो इसमें क्या होता है मालूम है क्या? मेरे कंप्यूटर को मेरे ब्राउजिंग हैबिट्स मालूम है. क्या मालूम है? ब्राउजिंग हैबिट्स. तो दिस कंप्यूटर नोज, दिस लैपटॉप नोज कि दिस पर्सन व्यूज amazon.in in which language? तो amazon.in नाम इस डोमेन का एक कुकी है मेरे पास प्रेफर्ड लैंग्वेज नाम से. किस नाम से? प्रेफर्ड लैंग्वेज. और उसका वैल्यू क्या है? इंग्लिश. ठीक है. अब ये लैपटॉप मेरा कनेक्टेड है मेरे सर्वर से, इंटरनेट के थ्रू. मेरा जो सर्वर है Amazon का उससे कनेक्टेड है ना. लेट्स से कि ये आपका Amazon का सर्वर है. तो जब भी मेरे पेज से रिक्वेस्ट जाता है इस Amazon के सर्वर को, जो रिस्पॉन्स आएगा वो कौन से लैंग्वेज में आएगा? इंग्लिश. क्योंकि जैसे ही मेरा रिक्वेस्ट जाता है, देखो इसको सिंपल समझो, इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स. बहुत ही बेसिक टर्म्स है ये. तो रिक्वेस्ट कहां से कहां तक जाता है? मशीन टू सर्वर. क्लाइंट टू सर्वर आदर आउट से क्लाइंट टू सर्वर. उसको क्या बोलेंगे? रिक्वेस्ट. और सर्वर से जो आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्स. तो मैंने एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया डिटेल्स के लिए, उसका रिक्वेस्ट गया सर्वर के पास, सर्वर ने मुझे डिटेल्स भेजे. कौन से लैंग्वेज में? इंग्लिश. कौन से लैंग्वेज है भाई? इंग्लिश. क्योंकि इंग्लिश में क्यों भेजा उसने? क्योंकि जब मेरा रिक्वेस्ट गया है ना, तो रिक्वेस्ट के साथ में उस पाथ के जितने भी कुकीज है, उस पाथ के जितने भी क्या, या उस डोमेन के जितने भी कुकीज है, सब साथ में जाते हैं. तो रिक्वेस्ट, तो ये कुकी है मेरे ब्राउजर पे. कुकी कहाँ रहती है? ब्राउजर. तो क्या amazon.in I will open using Chrome, right? यस. तो मैं जो amazon.in खोलूंगा मेरे लैपटॉप पे, तो ये जो रेड कलर का ये मेरा क्रोम है ना, गूगल क्रोम है या मोजिला है या सफारी है, जो भी आप लोग यूज करते हो, मोजिला फायरफॉक्स है, या आप अगर एप्पल यूज कर रहे हो तो सफारी है आपका, है ना. तो कुकी जो है ना, कुकी वो सिर्फ उसका एक नाम होता है, एक वैल्यू होता है. क्या होता है? अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो कुकी हैज अ नेम एंड अ वैल्यू. एंड वेयर इज इट स्टोर्ड? वेयर डज द कुकी रिसाइड? वेयर डज द कुकी रिसाइड? उसका रेसिडेंस किधर है, कहाँ रहती है वो? क्लाइंट साइड ब्राउजर. इसका आंसर क्या है? क्लाइंट साइड ब्राउजर. ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है. तो कुकी रिसाइड्स एट द
तो मेरे क्लाइंट मशीन पे, क्लाइंट लैपटॉप पे जो मेरा ब्राउजर है क्रोम, उसके अंदर वो कुकी रिसाइड होती है। उसको क्या क्या होता है, नेम और वैल्यू। ठीक है, और भी बहुत चीजें हैं, 6-7 चीजें हैं, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जब भी वो ब्राउजर सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, ये कौन सा सर्वर है, Amazon सर्वर है ना। तो क्योंकि हमने किससे, कौन से यूआरएल से, कौन से डोमेन को रिक्वेस्ट भेजा है हमने, amazon.in है ना। तो जब भी उसको रिक्वेस्ट जाएगा ना, तो रिक्वेस्ट के साथ में उस डोमेन के जितने भी कुकीज है वो उसके साथ में जाएंगे, उसकी दुम बनकर। तो इस रिक्वेस्ट के साथ कितने कुकीज गए, इस डोमेन की कितनी कुकी स्टोर्ड है मेरे ब्राउजर पे, एक है ना। तो इस रिक्वेस्ट के साथ में अटैच होके कितने कुकीज गए सर्वर पे, 1 है ना। ओके, सर्वर जो है कुकीज को रीड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और रीसेंड कर सकता है। क्या कर सकता है, तो कुकीज, वेयर आर द कुकीज रेड, on the server. where are they updated, Server. and if I wish to delete the cookies, where is the cookie deleted from, On the server. and the server then resends the updated cookie। समझा, अगर अपडेट हुआ है तो it resends the updated, और अपडेट नहीं हुआ है it sends the same cookie back with the response। किसको ये समझ में आया अब तक का आर्किटेक्चर, पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। तो अब तक का क्या स्टोरी समझ में आया आप लोगों को, हेलो। तो अभी जब Amazon का रिक्वेस्ट आया वेब सर्वर पे, तो Amazon कुकी खोलेगा, क्या खोलेगा Amazon, तो कुकी से उसको मालूम पड़ेगा कि उसका प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या है, कि मुझे इस ब्राउजर को कौन से लैंग्वेज में रिस्पांस भेजना है, कौन से लैंग्वेज में। तो जब वो रिस्पांस भेजेगा ना, तो जब वो पेज भेजेगा, उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पेज भेजेगा कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये जो है वो टी शर्ट है, ये साइज है, ये प्राइस है, जब वो उसको रिस्पांस भेजेगा उस पेज का, तो किसके अंदर भेजेगा उसको, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। समझ में आ रहा है कि ये टी शर्ट है जो है वो 3,000 रुपए का है और स्ट्रेचेबल फैब्रिक का है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है वो किस में आएगा, इधर इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि ब्राउजर को क्या, ब्राउजर में कुकी किस लैंग्वेज की सेट है, ओके। अब मेरा दोस्त आता है और बोलता है अरे ब्रो गिव मी योर लैपटॉप, मुझे तो शॉपिंग करना है। ठीक है, तो मैंने लैपटॉप दिया उसको, उसने लॉगिन किया, उसने प्रेफर्ड लैंग्वेज सेट कर दिया तमिल। क्या सेट कर दिया उसने, तमिल। तो मेरा ब्राउजर का जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो क्या चेंज हो गया, कुकी अभी तमिल में हो गया है क्या नहीं। नॉर्मली अपन इसमें देखते हैं, हॉटस्टार पे देखते हैं ना, हॉटस्टार पे आप लोग कि आपको ये मैच कौन सी कमेंट्री कौन से लैंग्वेज में सुननी है। हाँ, तो अभी जब उसने रिक्वेस्ट भेजा मेरे दोस्त ने, तो ब्राउजर ने जो रीड किया प्रेफर्ड कुकी, प्रेफर्ड लैंग्वेज, तो क्या रीड किया उसने, तमिल में रीड किया। अब जब वो उसको रिस्पांस भेजेगा तो कैसे भेजेगा पेज, तमिल में ही भेजेगा, तमिल में ही भेजेगा है ना। तो उसको वो कुछ भी जो भी डेटा रहेगा उसको वो उसके लैंग्वेज के हिसाब से समझ में आएगा, है क्या नहीं। लेट्स टेक दिस टू बी तमिल। ठीक है, अब जब वो पेज यहां पर खुलेगा तो किसमें खुलेगा, तमिल में। अब उसने मुझे लैपटॉप हैंड ओवर कर दिया, अब जब नेक्स्ट टाइम मैंने जब खोला उसको तो मुझे किसमें दिखेगा, तमिल में ही। तो मैं जाके क्या करूंगा, प्रेफर्ड लैंग्वेज चेंज कर दूंगा वापस किसको, इंग्लिश को। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। हाँ सर। तो ऐसे ही कुकी रहती है हमारे ब्राउजर के ऊपर, और हम उसके
अंदर उसका डेट वैल्यूज को चेंज करते हैं, पर वो चेंज होता कहाँ है जाके? तो कुकी को मॉडिफाई कौन करता है? क्लाइंट का सर्वर? सर्वर। कुकी रिसाइड क्या करती है? ब्राउजर पर। ओके, और उसमें रहता क्या है कुकी के अंदर? वो डेफिनेशन क्या है उसका? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कुकी? तो इसको मैंने ऐसा डिफाइन करता हूं, कुकी इज स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या? स्मॉल अमाउंट ऑफ सिर्फ एक स्ट्रिंग है ना, एक स्ट्रिंग है वो, 4 6 7 8 10 15 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है। तो कुकी इज स्मॉल अमाउंट ऑफ information which resides at the client side browser. which resides at the client side browser, storing the browsing habits of the user, storing the Browsing habits of the user. और कुकी जो है ना, कुकी इट इज परसिस्टेंट डेटा। कुकी क्या है? मतलब कुकी का डेटा है ना, आप हफ्ते भर, महीने भर, साल भर स्टोर कर सकते हो। इट इज persistent data, यानी data in a cookie can be stored for hours, days, months, years। समझ में आया? Okay, until we change it. नहीं, until we change नहीं, वो कुकी जो है ना, प्रेफर्ड लैंग्वेज कुकी, वैल्यू चेंज हो रहा है ना, वैल्यू वैल्यू चेंज होता है। वो कुकी जो है ना, आप जब तक चाहो तब तक आपके ब्राउजर में रह सकती है। उसको आप अपना टाइम दे सकते हो कि ये कुकी कितनी देर रहेगी। तो अगर आपने आज में दिया, अगर आपने सेकंड्स में दिया तो सेकंड में रहेगी वो, कि भाई ये कुकी सिर्फ 10 सेकंड रहे मेरे ब्राउजर पे, तो 10 सेकंड रहेगी सिर्फ। आपने अगर हिस्ट्री जैसा रहता है वैसे ही। हाँ, वैसा ही मैं करूंगा, प्रैक्टिकल करूंगा, मैं अभी प्रैक्टिकल करूंगा। तो कुकी की लाइफ है ना, सेकंड्स है, मिनट्स है, आवर्स है, डेज है, मंथ्स है, इयर्स है, वो आपके ऊपर है। उसका डिफॉल्ट लाइफ है ब्राउजर क्लोज होने तक, टिल क्लोजिंग ऑफ ब्राउजर, क्लोजिंग ऑफ, वो उसका डिफॉल्ट लाइफ है। अगर अपन ने उसको एज नहीं दिया, अगर अपन ने उसको एज लैंग्वेज नेम में हमने दिया है, वो एक्चुअल में कुकी है क्या? और इंग्लिश उसकी वैल्यू। यस यस यस, करेक्ट, अभी समझ में आया। प्रेफर्ड लैंग्वेज कहाँ रखूँ उसको मैं स्पेस का क्राइसिस, इसको नहीं चलूंगा तो फिर ये और खत्म हो जाएगा। साइज कम करना पड़ेगा अगर मुझे। ठीक है, आ रहा है समझ में तुम लोगों को अब तक ओवरव्यू की कुकी है क्या? ओके, अभी कुकी का हम लोग सिंटैक्स देखते हैं कि वो कुकी, देखो ये मैंने नोट्स बनाए हैं। हाँ, क्या समझ में आ रहा है? पढ़ो उसको। A cookie is often used to identify a user. A cookie is a similar file that small is a small file the server embeds on the user's computer. Each time the same computer requests a page which a browser, it will send the cookie to. With PHP, you can both create and retrieve cookie values. समझा? जब भी ब्राउजर कोई पेज भेजेगा ना, साथ में कुकीज जाएंगे और आएंगे। ठीक है, तो कुकी को सेट करने के लिए फंक्शन कौन सा है? सेट कुकी फंक्शन। सेट कुकी फंक्शन कितने आर्गुमेंट लेता है? नेम, वैल्यू, एक्सपायर, पाथ, सिक्योर, HTTP ओनली। कितने 7 कितने आर्गुमेंट्स ले रहा है वो? 7। तो नेम था प्रेफर्ड लैंग्वेज, नेम क्या था? प्रेफर्ड लैंग्वेज। वैल्यू था इंग्लिश, वैल्यू क्या था? वैल्यू इज अ स्ट्रिंग, वैल्यू इज अ
स्ट्रिंग। अगर वो नंबर भी है ना नंबर, तभी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेम और वैल्यू समझ में आ गया। हाँ सर। ओके, तीसरा है एक्सपायर, मतलब ये कुकी कब एक्सपायर होगा मेरे ब्राउजर से। ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या है एक्सपायर का। 1 जनवरी 1970, क्या 1 जनवरी 1970, ये हमारा बेस डेट रहेगा। क्या रहेगा? बेस। हम इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, से लेकर अभी तक। ओके, ये था मिडनाइट। क्या था इसका? मिडनाइट। से लेकर अभी तक 27 फेब 2021 12:31 PM, है ना? 12:31 PM। सो अब ये डेट से लेकर ये डेट तक कितने सेकंड्स एक्सपायर हो गए हैं? कितने सेकंड्स एक्सपायर हो चुके हैं ये डेट के बीच में, बोलो। वो हमको वैल्यू मिलेगा टाइम फंक्शन से। किससे मिलेगा? टाइम फंक्शन क्या रिटर्न? व्हाट विल द टाइम फंक्शन रिटर्न? नंबर ऑफ सेकेंड्स विच हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम 1 Jan 1970 टिल द करंट डेट टाइम। समझ में आया? ओके, अभी अगर मैंने ये टाइम फेच किया तो मुझे वो एक लॉन्ग वैल्यू देगा कि भाई इतने सारे सेकंड एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, और अगर मुझे इस कुकी को 1 मिनट वैलिड रखना है, कितना वैलिड रखना है? तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू के अंदर 1 मिनट में कितने सेकंड्स रहते हैं? 60। मैं उसमें उतना सेकंड ऐड कर दूंगा। समझा? तो सिंपल एक्सपायर कैसे करने का कुकी को? टाइम प्लस how much time you want the cookie to be in your browser. So if I give plus 60 means 1 minute. 1 minute. 1 minute extra. If I say for 1 hour, then Into 60. Into 60. if I want for 1 day, Into 24. if I want for 1 month, ठीक है, if I want for 1 year, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. And if I want for 10 years, तो या तो आप कैलकुलेटर पे फाइंड करके इसको पूरा सॉल्व करो और इसका एक नंबर निकाल लो, वैल्यू निकाल लो। समझो इसका वैल्यू आया ये, तो क्या हो गया ये 10 इयर्स की कुकी। कितनी हो गई? 10 years की। और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो 1 घंटे की। कितने की? 1 घंटा ना, क्योंकि 60 सेकेंड्स इंटू 60, तो ये हो गया 1 मिनट। क्या हो गया ये? 1 मिनट इंटू 60 मिनट्स कितना हो गया? 3600। तो या तो आप ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, आपको जो समझ में आए वो। ठीक है, तो टाइम फंक्शन विल गिव मी द नंबर ऑफ सेकंड व्हिच हैज एक्सपायर्ड फ्रॉम 1 Jan 1970 मिडनाइट टिल द करंट डेट एंड टाइम। उसमें प्लस मुझे कितना ऐड करना है, वो मेरा कुकी है। ठीक है, समझ आया? हाँ सर। Okay, how does the server delete a cookie? There is no function as delete cookie. To create what we have, to create which function we have? Set cookie. तो डिलीट करने के लिए कोई फंक्शन नहीं है डिलीट कुकी। डिलीट करने का फंक्शन सिर्फ टास्क क्या मालूम है क्या? एक हिस्टोरिकल टाइम सेट कर देने का। क्या कर देने का? टाइम सेट कर देने का। हिस्टोरिकल टाइम। तो ये क्या हो गया? टाइम -1 मतलब टाइम -1 मतलब क्या? चुका है उसमें से 1
माइनस कर दो। हाँ तो इट इज दिस इज हिस्टोरिकल टाइम, नो हिस्ट्री है ना, डिलीट हो जाएगा। दिस इज हिस्टोरिकल टाइम राइट। तो वो कुकी डिलीट हो जाएगी। समझ में आया? ओके नहीं समझ में आ रहा? सर वो ब्राउजर क्लोज करते जो प्रेजेंट टाइम है उसमें से माइनस करना है कुछ टाइम, ताकि वो डिलीट हाँ अपने आप हो तो ये जाए। डिलीट करना, अगर आपको उसको प्रीमेच्योरली किल करना है कुकी को, तो आप ऐसा उसको किल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। वरना उसका डिफॉल्ट एज क्या है? ब्राउजर क्लोज होने तक। समझा? आशीष, मैंने पहले कोई कुकी सेट की थी 10 इयर्स के लिए, ठीक है? हाँ। मैंने ये नंबर दिया था, प्लस जो भी बड़ा नंबर दे दिया, मैंने दे दिया था ये बड़ा नंबर, ठीक है? तो ये कुकी मेरे पास रहेगी 10 साल के लिए, है ना? यस। पर अभी मुझे उसको 10 साल रखना नहीं है, मुझे इसको डिलीट करना है, तो क्या कर दूंगा मैं? हाँ। समझा? तो ब्राउजर क्लोज होते ही डिलीट हो जाएगी ना, -1 सेट कर। हाँ -1 करते ही डिलीट हो जाती है वो, क्लोज होने का वेट भी नहीं करेगा, वो डिलीट हो गई। वो टाइम टिक हुआ, डिलीट हो गई। अगर मैंने कर दिया -10 मतलब 10 सेकंड के अंदर अंदर कुकी डिलीट हो जाएगी। ओके ठीक है, मतलब 10 सेकंड के अंदर नहीं, कुकी डिलीट हो गई, कुकी डिलीट हो गई बस खलास। हाँ, क्योंकि अपन ने इसको -10 देखो, -1 दो, -10 दो, 100 दो, इज जस्ट ऑल द सेम, is all the same because I am setting a historical time. तो किसको अब तक समझ में आया कुकी क्या करती है? ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है मालूम है क्या? कुकी का सेशन एस्टैब्लिश करती है। कुकी क्या करती है? देखो, आपने पहले लॉगिन पेज ओपन किया, क्या पेज ओपन किया? लॉगिन। अपन इसका उन प्रैक्टिकल करेंगे। दिस इज द प्रैक्टिकल व्हिच आई हैव प्लान्ड फॉर टुडे। व्हिच पेज हैव यू ओपन्ड? लॉगिन पेज। तो अभी वो login.jsp हो या login.php हो, दोनों भी काम करेगा। ठीक है, कुकी जो है वो सारे टेक्नोलॉजीज के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। वो login.jsp हो या login.asp हो, दे ऑल हैव द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ कुकी। ठीक है, तो ये JSP मतलब जावा में, PHP मतलब PHP में, और ASP मतलब .NET में। किसमें? तो कॉन्सेप्ट ऑफ द कुकी इज द सेम। तो ये आपका login.php पेज है। यहां पर आप क्या लेने वाले हो? यूजर आईडी और पासवर्ड। ठीक है, तो यहां पर आप यूजर आईडी और पासवर्ड लेंगे। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज खुलेगा? होम पेज खुलेगा। क्या खुलेगा? होम पेज। तो होम पेज किसका खुलेगा? वेलकम किसको करेगा? वो जिसका लॉगिन हो गया है। तो यहाँ पर अगर आपने एलिस दिया है तो यहाँ पर वो किसको वेलकम करेगा? एलिस को। है ना? ओके, अब ये दो पेजेस एडजेसेंट है। ये दो पेजेस क्या है? डायरेक्टली टच में ना, एक दूसरे के, डायरेक्टली एक दूसरे के टच में। जैसे फरवरी और मार्च क्या है? फरवरी और मार्च दे आर एडजेसेंट, राइट? एडजेसेंट मंथ्स है। बट इज फरवरी एंड अप्रैल एडजेसेंट? नो। उनके बीच में मार्च आ गया है ना। तो ये पेज का डेटा, ये पेज पे हम इजीली रीड कर सकते हैं वेरिएबल से। तो अगर इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम T1 है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? T1। तो हम क्या करेंगे? $A इक्वल्स टू $_post और T1, है ना? और लिख देंगे वेलकम $A। अरे यस और नो? यस। ईशा, कार्तिक, आकाश, ये PHP के सिंटैक्स है।
इसको थोड़ा सा अभी, है ना आकाश, कार्तिक, ये टेक्स्ट बॉक्स T1, इसका नाम क्या है टेक्स्ट बॉक्स का? T1. तो अपन क्या करेंगे, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट T1, तो क्या आ जाएगा ए में, क्या आ जाएगा ए के अंदर, Alice. और क्या करेंगे, वेलकम एलिस, है ना। हाँ. Yes. तो जब जब दो फॉर्म जो है एडजेसेंट हो तो उनमें डेटा हम इजीली रीड कर सकते है क्या नहीं। Yes, sir. अभी पर एक तीसरा फॉर्म खुला है, शॉपिंग, क्या खुला है, Shopping. Shopping. तो शॉपिंग का डेटा, हाउ विल शॉपिंग रीड एलिस, यहां भी हमको दिखाना है एलिस योर टोटल इज, शॉपिंग मतलब कितनी कर ली है उसने अभी तक। सर होम पेज से लेंगे ना हम, नहीं, ठीक है, तो एलिस ने 10,000 का शॉपिंग कर ली है अभी तक, तो अपने को दिखाना है योर टोटल, योर कार्ट टोटल इज, तो अपने को दिखाना है एलिस का कार्ट टोटल कितना है, 10,000। तो अभी कैसे लेंगे, तो यू कैनॉट जंप, बीच में आ गया ना ये, तो हम क्या करेंगे, यहां पर कुकी सेट कर देंगे, क्या कर देंगे, Okay, sir. किस नाम से, कुकी का नाम क्या है, कुकी का नाम क्या है, नाम जैसे था ना प्रेफर्ड लैंग्वेज, यूजर नेम, तो कुकी का नाम क्या है, यूजर नेम और वैल्यू क्या है कुकी का वैल्यू, एलिस, तो एलिस कौन से वेरिएबल में है, A. तो हम लोग इस फॉर्म पे कुकी सेट कर देंगे, यूजर नेम का उसका वैल्यू क्या रहेगा, A. Right. हैव आई गिवन द एक्सपायरी डेट, No. तो एज आई क्लोज द ब्राउजर इट विल एक्सपायर, ओके, and if you want this cookie to last for an hour, what will you give, एक्सपायरी डेट, टाइम प्लस, एंड दैट प्लस एंड सभी टाइम चाहिए, अगर मुझे 1 घंटे तक वैलिड करना है कुकी को तो क्या दूंगा मैं, टाइम प्लस 2600, है ना। और फिर मैं इस पेज पे एक एरे है डॉलर अंडरस्कोर कुकी, किस नाम से, Dollar underscore cookie. तो कैपिटल में पूरा हुआ, किस नाम से एरे है, Dollar underscore. तो यहां पर मैं एलिस रीड करूंगा डॉलर अंडरस्कोर कुकी, और उसका नाम क्या है कुकी का, ये नाम है, वैल्यू है, यूजर नेम, तो मैं क्या दूंगा इधर, Username. समझ में आया, तो इससे मुझे वो, तो व्हाट विल दिस गिव मी, व्हेन आई आस्क फॉर द यूजर नेम इट विल गिव मी द वैल्यू, नो, जैसे इंटीजर i इक्वल्स टू 10 और आपने किया SOP प्रिंट, आपने किया i, तो आपका आउटपुट क्या देगा, वो 10 देगा ना, तो मैंने लिखा डॉलर अंडरस्कोर कुकी यूजर नेम, तो मुझे क्या देगा आंसर, वो एलिस, तो एलिस आ गया, उसके आगे फिर योर कार्ट टोटल इज, समझ में आ रहा नहीं, समझ, और फिर अपने को जाना पड़ेगा लॉग आउट पेज पे, किस पे जाना पड़ेगा, तो लॉग आउट डॉट PHP या जो भी JSP जो भी, तो अपने को बोलना है थैंक यू एलिस, तो क्या बोलेंगे, तो क्या, की और यूजर नेम वापस, तो सेम वही थैंक यू, ये तो स्ट्रिंग है, ये तो हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है थैंक यू, तो और कॉमा क्या करेंगे, और फिर यूजर नेम इन ब्रैकेट, समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे एलिस का पूरा सेशन एस्टैब्लिश हो जाता है, क्या होता है एलिस का पूरा, तो अपने को हर पेज पे अपने को पूछना नहीं पड़ता कि हु आर यू, द ब्राउजर नोज कि हु सेशन इज गोइंग ऑन, अंडरस्टूड, ओके। अभी नेक्स्ट लॉगिन पे एलिस ने लॉग आउट कर दिया और लॉगिन किया है राज ने, किसने लॉगिन किया है, तो कुकी का वैल्यू विल चेंज, है ना,
Yes. तो यहाँ पर तो हम रीड कर लेंगे डॉलर पोस्ट से, तो क्या बताएंगे? वेलकम। तो यहाँ वो रीड करेगा वेलकम राज, है ना, क्योंकि उसने डायरेक्टली यहाँ से रीड, क्योंकि एडजेसेंट पेज से इजी है रीड करना, एडजेसेंट पेज से रीड करना इजी है। पर तो यहाँ पर वो राज, उसने T1 रीड कर लिया, डॉलर ए में डाल दिया वेलकम डॉलर ए, तो आ गया वेलकम राज। अब विल द कुकी नेम चेंज? कुकी का यूजर नेम ना, नाम तो वो रहेगा ना यूजर नेम। हाँ. दिस विल बी एज इट इज। वैल्यू चेंज हो गया ना अभी, हाँ. पहले डॉलर ए में एलिस था, अभी डॉलर ए में राज आ गया ना। तो अभी वो वही कुकी जब रिक्वेस्ट गया यहाँ पर, तो कुकी का नाम तो वही है ना, नाम यूजर नेम ही है। तो पहले एलिस था ना, अभी क्या हो गया? राज हो गया। अब यहां से जब यहां पर गया, जब अभी यहां से यहां पर गया, तो कुकी साथ में गई ना। I told you ना, along with the request cookie also will travel, तो कुकी यहां भी गई। तो यहां पर अभी यूजर नेम क्या आएगा? तो क्या लिख के आएगा? राज. है ना। और फिर कुकी यहां से यहां पर भी गई, इस पेज पे भी गई, तो क्या आएगा? तो वो कुकी ब्राउजर पे स्टोर हो गई। कुकी कहां स्टोर हो गई? ब्राउजर. तो हर पेज जो ब्राउजर को एक्सेस कर रहा है, कुकी वहां तक जा रही है साथ में। आया समझ में? तो लेट्स ट्राई टू डू दिस प्रैक्टिकल, लेट्स ट्राई टू डू दिस। तो अगर अपने को ये भी नहीं भी किया, अपन ने इतना भी करा तो काफी है ना समझने के लिए। तो हाउ मेनी पेजेस डू आई नीड? 3. लॉग इन, 3 pages. होम पेज एंड शॉपिंग, ठीक है। तो लॉग इन के ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पर बोलेंगे गो टू शॉप। क्या बोलेंगे? गो टू शॉप। यहाँ क्या बोलेंगे? गो टू, ओके, गो टू होम पेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इधर? Go to home page. यहाँ बोलेंगे गो टू होम ना। हाँ. और फिर यहाँ पर क्या बोलेंगे? गो टू शॉप. तो होम पेज पे क्या दिखाएंगे? वेलकम राज। और शॉप में क्या बोलेंगे? थैंक यू राज। क्या बोलेंगे? थैंक यू राज. इतना अपन कर लेते हैं, तो अपने को कुकी का समझ में आता कि कुकी कर रही है काम, है क्या नहीं? Yes sir. तो फर्स्ट लेट्स डिजाइन द, तो व्हाट डू आई नीड फॉर दिस? 2 लेबल्स, 2 टेक्स्ट फील्ड, 1 बटन, है ना। Yes sir. तो इस पे कोई स्क्रिप्टिंग है क्या? कोई कोडिंग है इसके ऊपर? तो ये सिर्फ क्या रहेगा? तो दिस कैन बी login dot HTML. and this will be homepage.php and this can be shopping.php। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट जो है ना JSP का भी सेम है, जो अपना जावा में है ना, जावा में वो क्या है? जावा में क्या रहेगा? JSP. तो कॉन्सेप्ट जो है कुकी का वो दोनों जगह पर सेम है, सिर्फ सिंटैक्स बदलेंगे। सिर्फ क्या बदलेंगे? Syntax. यहाँ पर PHP में क्या है? PHP में क्या है? सेट कुकी और कुकीज एरे। क्या है? Set cookies array. और JSP में अलग है। JSP में हमको कुकी का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। कौन सी क्लास का? Cookie class का object. कुकी सी इज न्यू कुकी। समझा? और जो ये जो एरे है, ये हमको खुद को करना पड़ता है क्रिएट। तो अपने को कुकी माई कुकी नाम से हम एक एरे बना देंगे। तो ये हमको खुद को करना पड़ता है मैन्युअली, सर्वलेट्स के अंदर। समझ में आ रहा है?
तो अभी हम लोग ये कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, ओनली इम्प्लीमेंटेशन विल चेंज. सो लेट्स ट्राई टू डू दिस, लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली. सो लेट मी डिजाइन द लॉगिन पेज फॉर यॉल फर्स्ट. सो ये है लॉगिन फॉर्म, ठीक है. हेलो. Yes, sir. तो ये हमने एक्शन, कौन से एक्शन जब हम क्लिक करेंगे सबमिट पे तो कौन से पेज पे जाएगा वो? होम पेज डॉट php. और बटन का नाम क्या है? सबमिट. और क्या लिखा रहेगा उसके ऊपर, बटन के ऊपर? समझ में आ रहा है ये? इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है. तो जब हम गो टू होम पे जाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो ये अपना होम पेज डॉट php है. यहां पर क्या करेंगे अपन? सबसे पहले दोनों को पेजेस यूजर आईडी पासवर्ड को रीड करेंगे. क्या करेंगे? तो क्या था यूजर आईडी? किससे आ रहा है? मेथड क्या है? और नाम क्या है टेक्स्ट बॉक्स का? तो कैसे रीड करेंगे उसको, है ना? और $p क्या, $p क्या रहेगा? है ना? ओके, आई एम नॉट डूइंग एनी वैलिडेशन एट द मोमेंट. ओके, आई जस्ट वांटेड टू सी द कुकीज. तो अभी यहां पर तो हम दिखा देंगे ना, क्या दिखा देंगे हम इधर? इको वेलकम और क्या? $u है क्या? नहीं, यहां पर तो अपन इको कर देंगे डॉलर वेलकम $u. तो क्या लिख के आएगा? हेलो. यूजर नेम इनपुट देंगे वो. अभी यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा? एक कुकी कहां सेट करनी है अपने को? कौन से पेज पे? यहीं पे नीचे. तो कैसे करेंगे कुकी सेट? हाँ, सेट कुकी फंक्शन से. तो कैसे करेंगे बोलो? सेट कुकी. क्या नाम देना है कुकी को? नाम क्या देंगे कुकी? अपन क्या? यूजर नेम ना? यूजर नेम. ओके, लेट्स गिव अ फैंसी नेम ताकि आप लोग लगे कि अपनी कुकी है. ठीक है, तो अपन दे देंगे यूजर Feb27. क्या देंगे नाम? तो उसका वैल्यू क्या रहेगा उसका? $u. और कब तक अपने को एक्सपायर करना है उसको? एक्सपायर कब करना है उसको? लेट्स से उसको एक्सपायर करना है 1 घंटे के बाद. तो क्या देंगे? टाइम प्लस 3600. अंडरस्टूड? Yes. And now we will make a new button. Now what will we make? तो अपन क्या करेंगे? यही कोड कॉपी कर लेंगे, यही कोड कॉपी कर लेंगे नेक्स्ट फॉर्म पे जाने के लिए. तो क्या करेंगे अपन? यहाँ पर सिर्फ ये सब बॉडी के अंदर ये रखेंगे और सिर्फ एक बटन दे देंगे. क्या दे देंगे? और क्या देंगे उसको? गो टू शॉप. और कौन सा पेज खुलेगा उसमें? समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ रहा है ना? ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे फिर? अभी शॉपिंग नया बनाएंगे. क्या नाम से? shopping.php, है ना? तो उस पे कैसे रीड करेंगे अपन उसके नाम को? क्या कैसे इको करेंगे? इको क्या? थैंक यू. क्या? $u. $_ कुकी. $u कैसे आएगा? इधर इंटरलीव हो गया ना अभी, एडजेसेंट नहीं है, बीच में आ गया ना ये. इस पेज पे आप कैसे $u पढ़ेंगे? इस पेज पे $u कैसे करेंगे आप? अलाउड नहीं है आपको. $u तो ये तो इस पेज का वेरिएबल था. तो अभी यहाँ पर किससे रीड करेंगे? Yes,
डॉलर कुकी नेम यूजर फैब 27 हाँ, क्या नाम था? User कुकी का नाम क्या था? यूजर फैब 27 ठीक है, तो वो इंडेक्स इज अ स्ट्रिंग, इंडेक्स में स्ट्रिंग दे देने का। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझा। और ये ऐसा है। तो अभी तीनों को सेव कर दो, तीनों को सेव कर दो उनके उनके नाम से। ठीक है, तो पहले हम लोग गए सी में, वैम्प में, www में, 21 26 में। यहाँ पर अपन करेंगे कुकी एग्जाम्पल, तो यहाँ सेव कर देंगे। तो ये पहला पेज किस नाम से था? login डॉट इवन HTML विल डू, बिकॉज वो तो HTML पेज है। फिर लॉगिन से किस में गए? तो इसको किसमें सेव करेंगे? होम पेज डॉट PHP। और इसको किसमें सेव करेंगे? फिर होम पेज से कहाँ गए थे अपन? शॉपिंग डॉट PHP। तो इसको सेव करेंगे वो। किसको समझ में आ रहा है भाई क्रोनोलॉजी क्या है? आया समझ में? ओके, अभी कोई कुकी सेट है क्या अपने पास इस नाम से? जब मैं रन करूंगा तब आएगी कुकी। ठीक है, अब मैं उसको रन करता हूं। तो अभी मैं इसको रन कर रहा हूं। ठीक है, आपको दिखा रहा हूं मैं प्रोग्राम। अभी मैं इसको रन कर रहा हूं। ठीक है, तो रन करने के लिए क्या करना है? लोकल होस्ट 999 एंटर। कैन यू ऑल सी इट गाइस? यस सर तो फॉर यू गाइस आई मेड अ फोल्डर बाय द नेम 21 26। ठीक है, इसमें कहाँ जाने का? कुकी एग्जाम्पल। ठीक है, विच फाइल टू ओपन फर्स्ट? login.html ओपन हो गया। ठीक है, तो मैं दे रहा हूं, कोई भी नाम दे दो एक। ठीक है, क्या नाम दिया मैंने? और कोई पासवर्ड कुछ भी दे दिया। तो गो पे क्लिक किया, क्या आया? आ गया ना, वेलकम अक्षय पटेल। यस और कुकी सेट हुई क्या नहीं? कुकी सेट हुई क्या नहीं? वो नेक्स्ट पेज पे पता चलेगा ना। कुकीज जब ये पेज एग्जीक्यूट हो गया ना, अभी ये पेज एग्जीक्यूट हो गया ना, हाँ तो कुकी सेट हो गए ना फिर। तो अभी चेक करना है आपको कुकी। तो क्रोम में जो है ना, क्रोम में हाउ टू चेक कुकी सेट हुए क्या नहीं? सो गो टू द सेटिंग्स, गो टू द, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ तो गो टू सेटिंग्स, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करो, गो टू सेटिंग्स। सेटिंग्स दिखा? हाँ सर अब यहाँ पर गो टू कुकी एंड, दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? cookies and other site data उस पे जाने का, फिर नीचे दिख रहा है सी ऑल कुकीज। यस हाँ ओके, अपनी कुकी कौन से डोमेन से आई है? अपनी कुकी जो है वो कौन से डोमेन से आई है? स्टार्टिंग में क्या है? लोकल होस्ट है ना। देखो जो है ना, फर्स्ट स्लैश है ना, फर्स्ट स्लैश, उसके पहले को बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? और स्लैश के बाद के वाले को बोलते हैं पाथ। क्या बोलते हैं इसको? तो डोमेन कौन सा है और पाथ क्या है? और कुकी का नाम क्या है? कुकी का नाम क्या है? कुकी का और वैल्यू क्या है? वैल्यू सर पटेल। और कब बनी थी? टाइमिंग क्या था कुकी बनाने का? 1:01 है ना। और कब एक्सपायर होगी? 2:01 पे है ना। तो यहां पर सर्च करो डोमेन, सर्च फॉर द डोमेन। तो मैंने क्या, लोकल होस्ट हमारा आ गया। लोकल होस्ट इस पे क्लिक किया, दिख रहा है नीचे। अब उस पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यू विल कम टू नो उसका डिटेल्स। नाम क्या है उसका?
यूजर वेब 27 कंटेंट क्या है, Azure 14 डोमेन क्या है, local host पाथ क्या है, 2021 semester ओके कब क्रिएट हुई, 1:01 पे ना, हाँ और कब एक्सपायर होगी, आज के दिन ही 2:01, 1 घंटे में, yes समझा? हाँ सर एंड नाउ व्हेन आई क्लिक बैक ऑन दिस एंड गो टू दिस, क्या आएगा? थैंक यू Azure Patel आया? हाँ तो ऐसे आप जो है ब्राउजर में कुकी सेट कर सकते हैं, और जो आप कितना भी जो है वेबसाइट्स को ट्रैवर्स करो, आप अपने कुकी से डेटा फेच और रिट्राइव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? yes तो ऐसे ये 3 लेयर, तो ये तो मेरे से 3 फॉर्म है, आप 50 फॉर्म बनाओ, 100 फॉर्म बनाओ, कुकी रहेगी आपकी। समझ में आया? तो अगर हमने लॉगिन पे कुछ डेटा लेना है और फिर अपने को डेटाबेस में बार बार उसको सर्च करना है उसी यूजर के बारे में, तो बार बार कुकी से सर्च करते रहो, ठीक है? तो कुकी इज परसिस्टेंट डेटा, कुकी इज, persistent data तो वो कुकी ब्राउजर में रहती है 1 घंटा 2 घंटा, आपको जितना सेट करना है उतना, समझा? अगर मुझे लॉग आउट पे कुकी को डिलीट करना है, मुझे लॉग आउट पे क्या करना है, cookie को delete तो मैं क्या करूंगा, ये कोड कॉपी करूंगा और क्या कर दूंगा, शॉपिंग पे time -1 टाइम -1 कर दूंगा। समझ में आया? हाँ तो अभी वो दिखाएगा अक्षर पटेल, फिर पर कुकी ब्राउजर में रहेगी नहीं। फिर समझ में आ रहा है? हाँ तो आप लोग ये भी ट्रायल करना। अंडरस्टूड द प्रोग्राम? I'll just bring it in one frame for you all to understand it. ये लॉगिन था, ये होम पेज है और ये शॉपिंग, ठीक है? ओके, we didn't cover the remaining part of the set cookie function, तो set cookie function का बाकी भी कर लेते। तो पहला समझ में आ गया, yes sir सेकंड समझ में आ गया, थर्ड समझ में आ गया, हाँ सर फोर्थ समझ में आ गया। पाथ क्या है, स्लैश के राइट में जो भी है, फर्स्ट स्लैश के राइट में जो भी वो पाथ है, और लेफ्ट में जो है वो क्या है, डोमेन है। domain सिक्योर क्या है, सिक्योर देखो HTTP और HTTPS दो प्रोटोकॉल है अपने पास, क्या क्या है? HTTP और HTTPS S stands for standard secure, stands for, secure so if you open a banking site, तो बैंकिंग साइट इज सिक्योर्ड ना। तो अगर आप जो है HDFC बैंक खोलते हैं ना, तो वो हमेशा HTTPS में जाएगा। किस में जाएगा? क्यों? क्योंकि सिक्योर्ड है ना वो। तो आपका कुकी जो है वो सिक्योर्ड पे काम कर रहा है कि अनसिक्योर्ड पे काम कर रहा है, उसके ऊपर है वो। समझ में आया? तो अगर आपने सिक्योर लिखा ना, सिक्योर, तो सिर्फ जहां जहां HTTPS होगा वही यूज होगा, ठीक है? okay और HTTP ओनली क्या है, योर कुकी विल बी ट्रांसफर्ड ओनली ओवर HTTP प्रोटोकॉल, ओनली ओवर HTTP प्रोटोकॉल। तो ये देखो उनके, तो ये नाम है, तो नेम का क्या है, नेम ऑफ द कुकी, वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ द कुकी, एक्सपायर क्या है, इसमें सिर्फ नेम ऑप्शनल है, बाकी नेम कंपलसरी है, बाकी सब ऑप्शनल है, ठीक है? एक्सपायर क्या है, ये एक्सपायर स्पेसिफाइज द कुकी व्हेन कुकी एक्सपायर्स यूनिट्स इन seconds +60, मतलब 1 minute extra will expire in 60 seconds। वो expire हो जाएगी डिफॉल्ट क्या है, 0 मतलब when the browser closes, closes ओके। पाथ क्या है, पाथ enumtech.in tybca2021 कुकी, तो ये जो बोल्ड है ये पाथ है ना। और डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, www.
enumtech.in ये क्या है? डोमेन सिक्योर क्या है? ओनली ओवर, वो बस HTTPS कनेक्शन को जा सकता है, और HTTP ओनली क्या है? ओनली HTTP कैन बी ओनली ओवर HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। अदर प्रोटोकॉल्स में कुकी नहीं जाएगी। समझ में आ गया? हाँ चलो, वेरी गुड।